बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए पालक पकोड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़े की हैं। क्रिस्पी पकोड़े हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं, बहुत खस्ता बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं वीवर्स। तो चलिए वीवर्स, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके यहाँ हम लोगों ने पालक लिया है, कटोरी भर के प्याज हैं, फूड कलर है, ज़र्दा फूड कलर है, बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा, ज़ीरा है, पकोड़ों का मिक्स मसाला है, हरी मिर्चें हैं और नमक है। यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं वीवर्स। मैंने 1.5 कप बेसन के पकोड़े बनाए थे। आप अपनी मर्ज़ी से बेसन ले सकते हैं। ये मेजरिंग कप हाफ कप के हिसाब से है, तो मैंने 3 कप लिए हैं, तो इसका मतलब है 1.5 कप बेसन ले लिया है हमने। सबसे पहले इसको फ्लफ़ी करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं ऐड करने हैं आपने। सबसे पहले इसमें नमक, बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है उसको ऐड करके इसको अच्छे से फ्लफ़ी करना है आपने। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको फ्लफ़ी कर देना है। ये फूड कलर जाएगा, ज़र्दा फूड कलर है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है पकोड़े में। ये नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, नमक चला गया। मीठा सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि मीठे सोडे की जो अलग सा जायका आता है वो फिर आएगा आपके पकोड़े में, तो आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से गूँध लेना है। कोई भी लम्स ना रहे इसमें। अच्छे से इसको फ्लफ़ी करना है हाथों से। हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो हाथों से इसको फ्लफ़ी करते हैं तो उस पकोड़े का जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का होता है। तो आपने सबसे पहले इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसको, ये देखिए जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर देना है। एकदम से पानी ऐड नहीं करना है आपने भी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर लेना है इसी तरह हाथों की मदद से। तो यकीन माने अगर आप ये ट्रिक ट्राई करेंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से नरम और बहुत मज़े के पकोड़े बनेंगे। लम्स को ख़त्म कर देना है और अच्छे से फ्लफ़ी करना है। आप चना व बेसन भी डाल सकते हैं। वैसे भी ये हाथों से जैसे जैसे ही फ्लफ़ी होगा तो इसके जो लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे से हाथों से आपने इसको फ्लफ़ी कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, लम्स भी इसके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और ये फ्लफ़ी भी बहुत हो गया है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने इसको फ्लफ़ी कर लेना है व्यूअर्स। चलिए अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। पालक इसमें भर के कटोरी जाएगी क्योंकि ये पालक के पकोड़े हैं, तो अच्छे खासे मकदार में इसमें पालक ऐड करेंगे। यहाँ 2 बड़ी प्याज चली गई, इसको हमने कट कर लिया था। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। हरी मिर्ची जाएगी, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है व्यूअर्स, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देने हैं। यहाँ रेडीमेड जो पकोड़े का मसाला होता है वो हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून, आपने वो ऐड कर देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं व्यूअर्स। हाथों से ही मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हमने रख दिया था, रेस्ट दे दिया था। अभी इसको फ्राई करते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे ही आप पकोड़े ऐड कर लेंगे व्यूअर्स तो आपने फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जब नीचे से हल्का सा कलर आ जाए तब आपने इसको पलट लेना है। तो व्यूअर्स चलिए इसको जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और पकोड़े जो है व्यूअर्स वो हाथों से ही अगर आप कढ़ाई में डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से जो है वो अलग मज़ा आता है और अलग एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप हाथों से ही बनाएं तो अच्छे लगेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा फूड कलर ऐड करने से बहुत अच्छा कलर आता है पकोड़ों में। तो ये देखिए पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
इसको थोड़ा और कलर देते हैं और बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है व्यूअर्स। एकदम तेज़ फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है। जब फ्लेम तेज़ होगी, ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा, तो जैसे ही आप पकोड़े इसमें ऐड करेंगे तो वो एकदम से फ्राई हो जाएंगे, तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से फ्राई हो जाएंगे। तो आपने टेम्परेचर कम रखनी है फ्लेम की। ये देखिए हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं व्यूअर्स। अब इसको टिश्यू के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ख़त्म हो जाए। हम जल्दी से सारे पकोड़े फ्राई करके आपसे मिलते हैं। ये देखिए फाइनल शक्ल आप पकोड़ों की व्यूअर्स, कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं। चाट मसाला भी आपने ऊपर से छिड़क लेना है व्यूअर्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें व्यूअर्स। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।